अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं इंजीनियर दिलावर हुसैन फोर्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से। जेनटेक का हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर है। ये एक हमारी साइट है जहां पे क्लाइंट को ये इशू आ रहा है कि जो पंप है वो 13 एम्पेयर के बाद ओवरलोड का फॉल्ट देते हैं। 105 या 05 या 112 का फॉल्ट देके ये बंद हो जाते हैं। और इशू ये है कि सेटिंग में जाके जब हम करंट को बढ़ाते हैं तो वो 13 एम्पेयर से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये ओवरलोड हो रहा है तो हमें जो करंट है उसको हाई सेट करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं 13 एम्पेयर के बाद ये दोबारा से ज़ीरो हो रहे हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद जो मेन सेटिंग है वहाँ से करंट जो है वो 13 एम्पेयर के बाद दोबारा से ज़ीरो होते वो 13 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, जबकि 10 HP का पंप इस पे लगा हुआ है तो वो मिनिमम जो नॉर्मल करंट 15 से 16 एम्पेयर ले रहे होते हैं। तो ये ओवरलोड का फॉल्ट कोड जनरेट करते और बंद हो जाते हैं। अब इसके लिए हल क्या है? उसका हल ये है कि इसको आप पहले दोबारा से ज़रा चेक कर लिए। दोबारा से दिखा रहे हैं कि मेन सेटिंग में जो मेन जनरल सेटिंग होते हैं उसमें जाके आई एम रेड या आई मोटर करंट है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहे। तो उसका सेटिंग ये है कि आपने हिडन पैरामीटर में जाना है। मेन जो सेटिंग है उसमें नहीं जाना, आपने हिडन पैरामीटर में जाना है। हिडन पैरामीटर में जाने के लिए ऊपर और नीचे वाला बटन, अप डाउन बटन एक साथ एट ए टाइम आपने प्रेस करना है। पासवर्ड मांगेगा जिस तरह ये नज़र आ रहे, तो आपने पहला डिजिट 8 सेट करना है, दूसरा डिजिट जो है 6 सेट करना है, यानी 86 जो है इसका पासवर्ड है। उसके बाद आप एक और मेन्यू में चला जाएगा, डीबग पैरा आएगा, उस पर आप राइट क्लिक करें तो इसके अंदर डिफरेंट पैरास आपको नज़र आ रहे होंगे। उनमें आपने पैरा 95 पे जाना है। बाकी ये क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सेटिंग है इसलिए इसको हिडन सेटिंग कहते हैं। इसमें किसी और पैरामीटर को आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने पैरा 95 पे जाना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं 130 सेट है। 130 का मतलब है 13 एम्पेयर आप बढ़ा सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि एक 10 HP पंप सेट जो है वो नॉर्मल 15 से 16 एम्पेयर करंट ले रहे होते हैं। तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा सेट करें ताकि आप मेन सेटिंग से इसको करंट बढ़ा सकें। तो मैं इसको 24 एम्पेयर तक भी मतलब यहाँ से ऑप्शन रख लेता हूँ कि मैं इसको इंक्रीज़ कर सकूँ आगे। तो ये 24 एम्पेयर मतलब ये 240 एम्पेयर आपको सेट करना पड़ेगा यहाँ से। ये आप यहाँ से देख सकते हैं 240 एम्पेयर हो गया। उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे, नीचे वाला बटन दबा के उसको यस नो करना है। आपने यस करके इसको सेव करना है, ऊपर वाला यस करके सेव किया। फिर राइट और नीचे वाला बटन एक साथ आप दबाएं तो मेन मेन्यू में आ जाएंगे। राइट और नीचे वाला बटन एक साथ, अब ये मेन मेन्यू में आ गए। फिर आपने दोबारा जनरल सेटिंग में जाना है, राइट क्लिक करना है, नीचे बटन दबाते जाना है, सेटिंग आएगा, सेटिंग पे राइट क्लिक करना है, पासवर्ड मांगेगा। इन्होंने 11 सेट किया हुआ, आपने 4 दफ़ा इंटर का बटन दबाए तो ये पासवर्ड ओपन होगा। पैरासेट में जाएंगे, पैरासेट के अंदर आप देख सकते हैं आई एम रेट है, यानी आई एम मोटर करंट जो है आप मैक्सिमम कितना फ़्लो कर सकें करवाना चाह रहे हो आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 13 एम्पेयर से भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपने हिडन पैरामीटर में से इसको अलो कर दिया। अब क्योंकि 10 HP 15 से 16 एम्पेयर नॉर्मल ले रहे होते तो हम इसको 18 सेट कर लेते हैं। अगर 18 एम्पेयर से ज़्यादा ये करंट ड्रॉ करे तो ये बंद करा देगा। फॉल्ट 105 या 05 या 112 जो फॉल्ट है वो आपको शो कर रहे होंगे। या आपको आपने CS करना है, सेव करना है और मेक श्योर करना है कि ये सेव हो गया 18 एम्पेयर पे। फिर नीचे बाकी जो पैरामीटर है वो मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाया हुआ है कि बाकी पैरामीटर्स को आपने कैसे सेट करना, वो भी आप चेक कर सकते हैं। डिफरेंट वीडियोस आप ज़रा चेक कर लें। और इसमें बाकी फ्रीक्वेंसी, लिमिट फ्रीक्वेंसी, स्टॉप फ्रीक्वेंसी, अच्छा ऑपरेटिंग वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हो और सेट कर सकते हैं। जब भी कोई आप कोई पैरामीटर सेट करे तो उसको राइट क्लिक करके यस करके सेव लाजमी करना है, अदरवाइज़ वो सेव नहीं हो जाते। अब इसके बाद आप राइट और नीचे वाला बटन एक साथ दबाएं, या आप एंड पे जाके एस्केप भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एस्केप करने के बजाय आप राइट और नीचे वाला बटन एक साथ दबाएं तो आप मेन मेन्यू में वापस चला जाएगा। अभी आप मेन मेन्यू में आने के बाद आप दोबारा से मेन सेटिंग में ज़रा जाके चेक कर लें कि जो आपने मोटर करंट आई एम रेड सेट किया है वो सेट हुआ है कि नहीं प्रॉपरली।